भोली भटियारी पार्क नियम, कृपया ऐसा ना करें। सो गाइज, पीछे से कुछ इस प्रकार का महल दिखता है। आप देख सकते हैं पत्थरों से बना हुआ ये महल। और इसकी दिलचस्प कहानी ये है कि राजा को शिकार करने का बहुत शौक। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग गाइज बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ईस्ट आज़ाद नगर टू झंडेवालान। जी हाँ, ये झंडेवालान करोल बाग में स्थित है। और अभी मैं अपने घर पे हूँ और अभी मैं खाना खा के जस्ट आया ही हूँ गाइज। और इससे पहले मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था कि इस वीडियो में मुझे कैसे कैसे बोलना है, क्या बोलना है। और मैंने जो भी इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको रियलिटी होगा, और कोई फेक फाक मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं व्यू बटोरने के लिए मैं कुछ भी अलग से अपने हिसाब से जोड़ करके बोलूँ। जो भी बोलता हूँ हकीकत ही बोलता हूँ, और मैं बोलता जाऊँगा भी। और इससे पहले मैं उस महल के बारे में बताना चाहता हूँ जिस जगह का नाम है भोली भटियारी में जाऊँगा झंडेवालान से। और फिर उस भोली भटियारी महल को 1354 ईस्वी में राजा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और राजा फिरोज शाह तुगलक अपनी रानी को उसी महल में दफन किया। और ऐसा क्यों किया और क्या हुआ, आप पूरा देखिए हमारे इस वीडियो को, तब समझ में आएगा कि इस कहानी के पीछे क्या राज छुपी हुई है। और मैं हर बार यही कहता हूँ कि हर नई जगह पे एक नई कहानी होती है। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चंदन एक्सप्लोर। गाइस, अब ताला लगा लेते हैं क्योंकि घर पे कोई है नहीं, सब काम पे गए हैं। और मैं पागल हूँ, नौकरी छोड़ करके मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने। यहाँ पे मुझे बहुत डर लगता है यार, इस फ्लैट में भी लगता है कि रहता है बहुत। दिखाओ यहाँ का जगह, देखो कितना सुनसान है। और लाइट बुता दूँ, लाइट बुता के देखो कितना सुनसान है। लग रहा है ना डरावना। ओ भाई साहब, अब सीधा आपसे मिलते हैं हम, पता है कहाँ? झंडेवालान मेट्रो स्टेशन, वहीं पे पहुँच कर रहो, ठीक है? झंडेवालान आ चुका हूँ और यहाँ पे 108 फीट ऊंची ये हनुमान जी की मूर्ति है। और आप जब यहाँ आइएगा झंडेवालान के पास, तो बीच में ही करोल बाग और झंडेवालान के बीच में ये आपको प्रतिमा हनुमान जी का दिख जाएगा। और पास में ही है भोली भटियारी। मैं भी ढूंढूंगा कहाँ पे है, फाइनली जा कर के दिखाते हैं आपको भोली भटियारी। गाइज़, मैं तो जा रहा हूँ भोली भटियारी, बट यहाँ का सुनसान रास्ता देख के मुझे अभी से ही डर लगना शुरू हो गया है। आप यहाँ देखिए, मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा छा रहा है यहाँ पे। और यहाँ का जगह देख करके ऐसा लग रहा है मुझे रहस्यमयी जगह है, और मैं अभी से ही डरना शुरू कर दिया हूँ। बट आगे क्या होगा ये मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, बस वीडियो में बने रहिए आप। गाइस, मैं भोली भटियारी में पहुँच ही गया, और यहाँ का सीन देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से अजिंदा जा पाऊँगा भी नहीं, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। और ये आप यहाँ का सीन देखिए कैसा है, बिल्कुल भी सुनसान है भाई। यहाँ पे मेरे अलावा अपनी कसम, सर की कसम खा रहा हूँ, कोई भी नहीं है। और अब देखिए, ये भोली भटियारी का मेन गेट है ये, और अभी यहीं से हम एंटर करेंगे अंदर और फाइनल चलते हैं जहाँ उस महल में जहाँ रानी दफन हुई है। भोली भटियारी पार्क नियम, कृपया ऐसा ना करें। सो गाइज, मैं गेट से एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे कुछ नियम शर्तें लिखा हुआ है। और यहाँ से दो रास्ता है, एक तो ये है और एक ऐसे घूम के जा रही है। और मुझे यहाँ पे गाइड करने वाला कोई नहीं है कि असल में राजा का महल है कहाँ। और ये पूरा राजा का ही कैंपस है और बहुत दूर में फैला हुआ है, बट एक्चुअली में मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। बट उसे मैं ढूंढने का प्रयास करूँगा, और ढूंढते हैं, देखते हैं कि असल में राजा का महल है तो कहाँ पे है। और ऐसा कहा जाता है कि रानी का आत्मा अभी भी ये पूरे कैंपस में आज भी भटकता है। और 5 बजे के बाद ये पार्क बंद हो जाता है और इसमें
फिर पाबंदी लगा दी जाती है, नो एंट्री हो जाता है। सो गाइस, गेट से एंटर करते ही मैं भूरी भटारिया का इस घने जंगल में आ चुका हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि राजा का ये पूरा कैंपस उसी का था। जब 14वीं शताब्दी में महल बनाया गया था, महल तो मुझे अभी तक नहीं मिला है, मैं बहुत ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं इस जंगल में अकेले हूँ और मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं है, कोई मुझे बता सके कि महल एक्चुअली में है इस जंगल में कहाँ है। और ये जंगल बहुत बड़ा है, मुझे ढूंढने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं सामने, बट मैं ढूंढ के रहूँगा जहाँ भी हो। बस वीडियो को एंड तक देखें। और मुझे यार सही बताऊँ ना, तो मैं कहीं भी जाता हूँ, अगर कोई भी इंसान अकेले जाएगा तो एक्चुअली में उसे डर लगेगा ही। और ये सन्नाटा पसरा जंगल, और ऐसा कहा जाता है कि जो रानी मरी थी उसका आत्मा ये पूरे कैंपस में इर्द गिर्द आज भी भटकता है। और ये पार्क जो है, ये कैंपस जितना है राजा का महल, ये जो राजा का महल है, ये 5 बजे के बाद ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये बंद हो जाता है 5 बजे के बाद और यहाँ आना अलाउड नहीं है। और अभी 4 बज रहा है और मेरे पास अभी 1 घंटा समय है। सो फटाफट चलिए हमारे साथ और ढूंढते हैं कि एक्चुअली में महल है कहाँ पे है। अकेले आने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कोई गाइड करने वाला ना हो, तो फिर बहुत समय लग जाता है एक वीडियो बनाने के लिए। और मैं जब से भटक ही रहा हूँ, मुझे 2 घंटा हो चुका है भटके भटके। और देख सकते हो ये गेट के बाहर ही है असल में रानी जहाँ पे दफन हुई है, जहाँ पे राजा का महल है। और मैं इसके अंदर भटक रहा था फालतू में। देखो गेट से बाहर में ही है ये सब, और अभी ये बंद है। मुझे गार्ड ने कहा है कि अभी इसके अंदर काम चल रहा है। मैं इसका मुख्य गेट जाके दिखाता हूँ, वहाँ से ये महल कैसा दिखता है। आप पीछे से बैकग्राउंड देख सकते हैं, यही है ये सब महल जितना भी है। ये सब राजा तुगलक वंश का राजा फिरोज शाह ने बनवाया था। आज से 600 साल पहले का इतिहास है ये। गाइस, बहुत ढूंढने के बाद मुझे अब जाकर के पता चला है कि यही है राजा तुगलक का महल। और 14वीं शताब्दी में महल कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक तालाब बनाया गया है, इसके बगल में ही जस्ट बना हुआ है। और पानी बहुत गंदा पानी है इसके अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी काम चल रहा है। अभी मुझे गार्ड मिले थे बाहर में, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर अभी नहीं जा सकते हो। बट कोई नहीं, इससे पीछे दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और इसके पीछे जाकर के देखते हैं कि महल एक्चुअली में पहले के डेट में महल ऐसा बनता था और पीछे से कैसा दिखता है, देखते हैं अभी। सो गाइज, पीछे से कुछ इस प्रकार का महल दिखता है, आप देख सकते हैं। पत्थरों से बना हुआ ये महल। और इसकी दिलचस्प कहानी ये है कि राजा को शिकार करने का बहुत शौक़ था, तो फिर जा कर के इन्हीं घने जंगलों के बीच में ये महल का निर्माण करवाया था राजा ने। आज से 600 साल पहले की बात है ये। और जब राजा शिकार करने जाते थे तो रानी का किसी और से अवैध संबंध था, तो उन्हें फिर पता चलता है कि रानी का किसी और से अवैध संबंध है। तो राजा ने फिर रानी को इसी महल के अंदर बंधक बना लिया गया था और ना ही उसे खाना मिलता था ना ही पानी। फिर उसे कुछ दिनों के बाद तड़प के मौत हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि रानी की आत्मा आज भी राजा से बदला लेने के लिए इसी कैंपस के बीच इर्द गिर्द आज भी भटकता है। और आज भी रानी इसके अंदर दफन है। और जो उसके प्रेमी थे उसे भी राजा ने इसी के अंदर दफन किया था, दोनों को एक साथ दफन कर दिया था। और वो मैं दिखाऊंगा पार्ट 2 में, बस आपको पार्ट 2 कमेंट कर देना। अभी तो मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेन गेट बंद है। और अभी गार्ड हमें मिले थे, वो बोल रहे थे कि अभी इसके अंदर कुछ काम चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ काम चल रहा है इसके अंदर, बट बंद है। अब किस लिए बंद है ये मुझे पास जानकारी नहीं है। बस ये था कहानी। सो गाइज, कैसी लगी हमारी ये जानकारी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज बंद था इसलिए मैं नहीं जा पाया इसके अंदर, बट कोई नहीं, आप पार्ट 2 कमेंट कर देना, मैं आकर के बता दूंगा। और मैं ये दिखा दूंगा कि रानी असल में दफन इसके अंदर कहाँ पे हुई है।
सो गाइस अब यहाँ से चलते हैं हम। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो नियर बाय मेट्रो होने वाला है झंडेवालान से। आप पास में ही है 200 मीटर। किसी से भी आप पूछिएगा कि मुझे जाना है भोली भटारिया, आपको कोई भी बता देगा। आप यहाँ आ सकते हैं, बट आज तो बंद था। कोई नहीं, आप पार्ट 2 कमेंट कर देना, मैं आकर के दिखाऊंगा कि रानी असल में दफन कहाँ पे हुई है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक लिए कि बाय बाय, जय हिंद।